हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी से रिलेटेड टॉपिक कि एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो आपको मैं बता देती हूँ, इससे प्रीवियस सेशन में हमने प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक देखा था और उनकी एंट्रीज हमने करके देखी थी कि प्राइस लिस्ट का यूज करके वाउचर में एंट्रीज कैसे होती है। एंड आज का टॉपिक क्या रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी। के दोनों क्या होते हैं, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर सबसे पहले हम एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो ये रेफर्स टू द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड और डिलीवर्ड। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी होती है गुड्स की कि कितना हमें रिसीव हुआ है, कितना हमने डिलीवर किया है। रिप्रेजेंट करता है ये किसको, एक्चुअल स्टॉक मूवमेंट की कितना स्टॉक का मूवमेंट हुआ है एक्चुअल में, मतलब कि बिल्कुल हमारे एट द टाइम सारा, ठीक है। फिर अपडेट, जैसे ही जितना भी चेंजेस आता रहेगा वो उसको अपडेट किस में करना होता है, करेगा ये अपडेटेड इन द स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर में सारी चीजें इसमें अपडेट रहती हैं। यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड ट्रैकिंग, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए इन्वेंट्री का या फिर उसको ट्रैक करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी का यूज किया जाता है। अब बात आती है बिल्ड क्वांटिटी की। बिल्ड क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी इनवॉइस्ड और बिल्ड टू द कस्टमर। रेफर्स, इसका मतलब क्या बताया गया है, रेफर टू द क्वांटिटी इनवॉइस्ड, मतलब कि जितने क्वांटिटी का यहाँ पे इनवॉइस बना हुआ है, जितनी क्वांटिटी का बिल बना हुआ है वो क्या होते हैं, बिल क्वांटिटी। मतलब कि जितनी क्वांटिटी का बिल बनाकर हमने कस्टमर को दिया है दैट इज बिल्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होता है, डिफर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है किससे, एक्चुअल क्वांटिटी से। क्यों, ड्यू टू वेरियस रीजन। ऐसा नहीं कि एक रीजन होता है, काफी सारे रीजन होते हैं। जैसे कि हो जाएगा पार्शियल डिलीवरी हुई है, मतलब पार्ट वाइज हुई है कि पहले इतना हो जाएगा फिर इतना हो जाएगा, फिर या फिर बोल सकते हैं बैक ऑर्डर्स की वजह से। और ये बिल्ड क्वांटिटी जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, इसमें यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर इसके पर्पस की बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी का पर्पस क्या होता है, ट्रैक करना फिजिकल स्टॉक का। और बिल्ड क्वांटिटी का अगर पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस क्या रहता है, ट्रैक करना किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। समझ आया, एक्चुअल क्वांटिटी ट्रैक करती है फिजिकल स्टॉक को, बिल्ड क्वांटिटी ट्रैक करती है किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। एक्चुअल क्वांटिटी क्या करती है, अपडेट करती है स्टॉक लेजर में, और जब वहीं पे क्या होता है, बिल्ड क्वांटिटी जो होती है वो अपडेट करती है किसमें, सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेस में, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे एक्चुअल क्वांटिटी मतलब 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए हमें रिसीव हुआ है कस्टमर से, बट ओनली 90 यूनिट का ही बिल बना हुआ है। रिसीव कितना हुआ है, 100 क्वांटिटी का रिसीव, मतलब मान लेते हैं हमें टीवी का स्टॉक है, हमें 100 टीवी यहाँ पर रिसीव हुए हैं, बट यहाँ पे क्या है कि बिल कितना बना हुआ है, सिर्फ 90 टीवीज का ही यूनिट, 90 यूनिट्स आर बिल, ठीक है। और बिल्ड क्वांटिटी की बात करें, 90 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, मतलब जो हमारा टीवी है उसका इनवॉइस दिया गया है कस्टमर को, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्ड क्वांटिटी। मतलब बिल में जितना क्वांटिटी लिखी है दैट इज बिल्ड क्वांटिटी, जितना हमें असली में एक्चुअल में रिमूव हुआ है दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसका बेनिफिट्स की अगर बात करें, एक्यूरेट हमें इन्वेंट्री ट्रैक करने को इसमें मिल जाता है इसके फीचर्स की वजह से। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाते हैं एफिशिएंट तरीके से फाइनेंशियल को। फिर ये क्या बनाती है, सेल्स और परचेज मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से एनहांस करती है, और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हमारे सामने शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी होता क्या है, क्या डिफरेंस होता है इसमें। अभी क्या बात करेंगे, अगर हमें इसके फीचर्स को एक्टिवेट करना होता है तो वो वाला फीचर कैसे एक्टिवेट होता है। तो सभी कंपनी के फीचर्स कहाँ से हम एक्टिवेट कर रहे हैं, F11 पर प्रेस करते हैं फंक्शनल कीज में से और वो कंपनी फीचर्स का ऑप्शन आ जाता है, या फिर आपके राइट हैंड साइड में नीचे ही F11 के सामने फीचर्स का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी प्रेस करके माउस से इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करती हूँ
F11 पर एंटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, TSS, एड ऑन फीचर्स, क्विट। तो अभी हम इन्वेंट्री फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो इन्वेंट्री फीचर्स पे एंटर करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें यहाँ पर एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज में वर्क करना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के सेक्शन में, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। आपको क्या करना होगा, अभी ये नो हो रखा है, आपको इसको यस कर देना और कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी और यहाँ पर बिल्ड क्वांटिटी दोनों में ही आपको अलग अलग तरीके से कॉलम शो हो जाएंगे। जैसे मैं अकाउंटिंग वाउचर पे आती हूँ, देखिए पहले सेल्स वाउचर पे ये नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी आ रहा था और रेट आ रहा था। अब क्या शो हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल भी शो हो रहा है, बिल भी शो हो रहा है और यहाँ पे रेट अलग से शो हो रहा है और अमाउंट, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। अब बात आती है कि अगर हमें इसकी रिपोर्ट देखनी होगी तो हम इसकी रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है आपको। सबसे पहले डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पर यहाँ से आप सारी जो है एंट्रीज में जितना भी आपका स्टेटस है, कैसे स्टेटस है, कितना परचेज बिल पेंडिंग है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे तो यहाँ से आप ग्रुप समरी पे आएंगे। ग्रुप समरी पे आने के बाद जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं उस वाले ग्रुप को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उनकी डिटेल जो है यहाँ पर शो हो जाएंगे। अभी हमने वहां पर बिल्ड और एक्चुअल क्वांटिटी में एंट्री नहीं की है, अदरवाइज वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होती है। अगर मैं इस पे एंटर करूंगी तो सारा डेटा जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कितनी क्वांटिटी यहाँ पर दिखा रहा है। ये AC का है, ओपनिंग बैलेंस, डेट दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पे 5 पीसीज है, 5 वाउचर नंबर है, इसमें 15 पीसीज है, इतना अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, इतना है इनका, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, अभी नीचे करेंगे यहाँ पर तो इस पर एंटर करेंगे तो ये वाली एंट्री यहाँ से ओपन हो जाएगी कि हमने 5 पीस को यहाँ पे परचेज किया था, ठीक है। तो और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा सारा। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम इसकी रिपोर्ट्स कैसे यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे किसी की रिपोर्ट्स को देखना है तो आप इसमें से सिलेक्ट करके डायरेक्ट आपको यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको टीवी की रिपोर्ट देखनी है तो टीवी पे एंटर करेंगे। टीवी पे हमने एक ही एंट्री की है यहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कितना इनवर्ड हुआ है, कितना आउटवर्ड हुआ है। हमने अभी सेल नहीं की है, सिर्फ परचेज किया था 90 पीसेस, तो आपको वो यहाँ पे शो हो रहा है। आउटवर्ड मतलब देखिए आउटवर्ड इसमें शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सेल। तो इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसमें रिपोर्ट्स को देखा जाता है। और कैसे इस ऑप्शन को एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ, F11 पर आना है, इन्वेंट्री फीचर्स पे कंपनी सिलेक्ट करेंगे। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन का लास्ट ऑप्शन होता है यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम, इसको यस करना है और यहाँ से सेव कर लेंगे डायरेक्ट। और रिपोर्ट्स के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर ही डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे, डायरेक्ट ग्रुप समरी पे आएंगे। यहाँ पे जो भी आपका ग्रुप है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप एंटर करेंगे तो आप इनकी डिटेल्स एंटर करके देख सकते हैं, ठीक है, कि कितना इनवर्ड हुआ है। 135 पीसेस जो है हमने यहाँ से परचेज किया और सेल कितनी की है वो भी आपको दिख रहा है। 15 पीस पहले सेल की थी, फिर दोबारा से 5 पीस की यहाँ पर सेल की है। अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी AC की। यहाँ पे पर्टिकुलर में पार्टी का नेम दिख रहा है, यहाँ पे वाउचर टाइप में सेल परचेज दिख रहा है, यहाँ पे इनवर्ड में सारे क्या है परचेज और आउटवर्ड में क्या है कि हमारे यहाँ से कोई स्टॉक जो है चला गया, हमने यहाँ पे पीसेस इतने बेच दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका वो यहाँ पर भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बिल्कुल डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं F12 पर एंटर करती हूँ तो इसमें से आपसे ये पूछ रहा है
कि आपको सिर्फ इनवर्ड एंट्रीज देखनी है, तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको इनवर्ड ही एंट्रीज दिखाएगा, मतलब कि सिर्फ परचेज की। दोबारा से अगर मैं F12 पर एंटर करूंगी यहाँ पर तो सिर्फ आउटवर्ड देखनी है, कंट्रोल A करूंगी, अब सिर्फ आउटवर्ड दिखा रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था अभी, ऑल वाउचर्स, तो यहाँ पे सारी वाउचर्स की एंट्री दिखा रहा है, चाहे वो सेल हो या फिर परचेज हो। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, नीचे फिर कितनी मतलब क्वांटिटी को शो करता है, रेट को शो करना, अगर मैं रेट को यस कर देती हूँ यहाँ पर तो वो भी शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन, अगर आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो भी, ऑल्टरनेट यूनिट्स, ये सारी चीज अगर आपको शो करनी है तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल A से कर देंगे सेव। अब यहाँ पे क्या है, आपको कितने रेट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर परचेज किया है, कितने रेट के अकॉर्डिंग आपने सेल किया है, आपको वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल डिटेल में, कि कैसे इसके रिपोर्ट्स को हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं और इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं और एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।